नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। दोस्तों, रंगमंच एक ऐसी कला है जो कि मानव भावनाओं और सामाजिक सद्भावनाओं को एक जीवंत रूप में प्रस्तुत करती है। ये मानव संस्कृति की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली कलाओं में से एक है और भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र में भी इसका उल्लेख किया गया है। और दोस्तों, रंगमंच न सिर्फ मनोरंजन का एक साधन है बल्कि सामाजिक मुद्दों और सामाजिक जनभावनाओं को जनता तक पहुँचाने का भी एक बेहतर माध्यम है। और आज रंगमंच को थोड़ा सा समझने के लिए, थोड़ा सा जानने के लिए हम लोग इस वक्त मौजूद है दून यूनिवर्सिटी की एक थिएटर वर्कशॉप में। और रंगमंच के एक बेहतरीन कलाकार और अध्यापक भी अजीत पवार जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे रंगमंच को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है? देखो, रंगमंच एक बहुत ही हमारी पुरानी धरोहर है और ये रंगमंच जब से मनुष्य इस धरती पर जन्मा है तब से थिएटर की शुरुआत मानी जाती है। और हमारे पंचम वेद, जैसे कि आपने जिक्र किया है, नाट्य शास्त्र में रंगमंच पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। तो दून विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर एंड फोक परफॉर्मिंग आर्ट्स एक विभाग है जिसकी स्थापना वर्ष 2021 में हमारे कुलपति महोदय के द्वारा की गई थी। और उनका यही विजन है, यही संकल्प है कि यहाँ की लोक कलाओं को, लोक संस्कृति को एक नया संरक्षण मिले, एक नया जीवन मिले और ये पूरे विश्व में इसका नाम हो। आज के मॉडर्न टाइम्स में अगर देखा जाए, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आज के समय में थिएटर किस तरह से पहुँच रहा है जनता तक और किस तरह से जो युवा हैं इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं? देखो, रंगमंच क्या है, एक व्यक्तित्व विकास का एक सबसे सशक्त माध्यम है। तो आज क्या है, आज बहुत सारे जो नए नए हमारे स्टूडेंट हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो फिल्मों में जाना चाहते हैं। तो लेकिन फिल्मों में जाने के लिए उनको ट्रेनिंग की कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास। तो ऐसी स्थिति में थिएटर क्या है, एक बड़ा माध्यम है उनको ट्रेनिंग देने का। तो स्टूडेंट यहाँ आते हैं, थिएटर में ट्रेनिंग लेते हैं, फिर वो फिल्म में जाते हैं। तो अभी थिएटर डिपार्टमेंट के कई छात्र छात्राएं हमारी फिल्मों में, गढ़वाली फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में काम करें। तो मुझे लगता है कि रंगमंच एक सबसे बड़ा माध्यम है बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए, उनको समाज से जोड़ने के लिए, उसको बेहतर इंसान बनाने के लिए और उनको जो स्टेज फियर है उससे भी दूर करने के लिए ये है। अच्छा सर, जैसे यहाँ दून यूनिवर्सिटी में थिएटर डिपार्टमेंट खोला गया, अभी कुछ वर्ष पहले ही खोला गया था। हाँ। कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं? किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है थिएटर का यहाँ पे युवाओं को, बच्चों को? देखो, थिएटर शुरू में तो जब 2021 में ये डिपार्टमेंट खुला था तो यहाँ MA इन थिएटर कोर्स आरंभ किया गया था। उसके बाद इसमें जो इलेक्टिव कोर्स है, जिसमें बैचलर वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्टेज एक्टिंग भी एक नया कोर्स खोला गया था जिसमें लगभग 100 से ऊपर बच्चे रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा यहाँ गढ़वाली भी पढ़ाई जाती है, कुमाऊनी भी पढ़ाई जाती है। और इस वर्ष एक नया कोर्स शुरू किया गया है, जेनरिक इलेक्टिव कोर्स, जो 4 क्रेडिट्स का है। तो उसमें क्या है कि जितने भी बैचलर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उन्होंने लगभग इस कोर्स को लिया है और लगभग 70 से अधिक बच्चे यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। तो उसमें क्या है, उसमें थिएटर कोर्स को वो माइनर डिग्री के रूप में ले रहे हैं। मतलब अगर उन्होंने, कोई बच्चा BSc का है तो उसको मिलेगी मेजर डिग्री इन BSc एंड माइनर डिग्री इन थिएटर। तो एक बहुत ही बड़ा कार्य हमारे कुलपति महोदय के द्वारा किया गया है कि इस तरह के जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं वो अब थिएटर डिपार्टमेंट से शुरू किए जा रहे हैं ताकि व्यक्ति के या बच्चों के, हर किसी के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दिया जा सके। तो रंगमंच के एक और बेहतरीन कलाकार और विशेषज्ञ वॉल्टर पीटर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आप छोटा सा इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए हमारे दर्शकों को। जी नमस्कार, मेरा नाम वॉल्टर पीटर है और मैं पूरे देश भर में थिएटर इन एजुकेशन विधा के ऊपर अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ। और मेरा सौभाग्य है कि दून यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अजीत पवार जी ने मुझे इनवाइट किया है और हम लोग मिलकर थिएटर इन एजुकेशन को स्टूडेंट तक पहुँचा रहे हैं। सर, आपको काफ़ी समय हो गया थिएटर में, किस तरह से प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है? जैसे कि अभी हम देख पा रहे थे आप छात्रों को प्रशिक्षण दे रहे थे, क्या क्या वो ज़रूरी चीज़ें हैं? मुझे लगता है ये डिपार्टमेंट अपने आप में अनोखा है और इस डिपार्टमेंट के मोती हैं बाकी के सारे डिपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो कोर्स अजीत जी ने इंट्रोड्यूस किया है उसमें तमाम अलग अलग विभाग के छात्र भी आकर इन्वॉल्व होते हैं। सो ड्रामा इन एजुकेशन और थिएटर इन एजुकेशन की जो परिकल्पना है, हम उसका प्रशिक्षण दे रहे हैं। और ये 3 दिवसीय कार्यशाला में बच्चे मी टू वी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादातर यूथ दिख रहा है मुझे, जवान लोग दिख रहे हैं, तो क्या युवाओं की प्रतिभागिता होनी चाहिए थिएटर में? बिल्कुल होनी चाहिए और मेरी ख्याल
पूरी यूनिवर्सिटी में, आपकी जो ये दून यूनिवर्सिटी में है, ये डिपार्टमेंट यही इनिशिएटिव ले रहा है, लोगों को एक माला में पिरो रहा है। क्योंकि रंगमंच केवल मंच पर करने की ही वस्तु नहीं है, रंगमंच जीवन में भी उतारा जाना चाहिए। रोज व्यवहार के जीवन के जो हमारे क्रियाकलाप हैं, हम सभी तो नाटकबाज हैं ना, हम अपने जीवन में रोज नाटक करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है डॉक्टर अजीत का ये जो पहल है कि हम सभी युवाओं को इससे जोड़ दें, उनका कहीं एक गहरा लक्ष्य ये है कि व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए रंगमंच के द्वारा। रंगमंच के कुछ छात्र भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस थिएटर की वर्कशॉप में। My name is Anushka. I am from chemistry department. It was a very working experience and it helps me in improving my controlling my stress and decreases my tension of other subjects. As a generic subject मैंने theatre choose किया है। ये like पूरे दिन की टेंशन को थोड़ा कम कर देता है, थोड़ा स्ट्रेस फ्री माइंड बनाता है और हेल्पफुल, और मैं चाहती थी कि मैं थिएटर करूं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा थिएटर वर्कशॉप? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और जैसे कि मेरे हिसाब से जैसे हम मास कॉम वाले, तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई एक्टिंग में जाना चाहता है आगे, तो मेरे ख्याल से उसे ये सब करना चाहिए, इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहिए। एंड ये बहुत अच्छी हो रही है। जैसे कि वर्कशॉप करके ऐसा होता है कि जैसे कोई बंदा मतलब कोई किसी से मिलता जुलता नहीं है, बातचीत नहीं है, मगर इसको वर्कशॉप को करके मतलब वो बंदा सबके साथ खुल जाएगा, सबके साथ घुल मिल जाएगा। मतलब वो अपने आप को एक पूरा परिवार समझेगा उसका कि हाँ भाई ये हैं कुछ मेरे। आपका नाम? मेरा नाम शिवांगी राणा है और मैं मीडिया और मास कॉम डिपार्टमेंट से हूँ। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा थिएटर? जैसे कि आप लोगों को पता है 3 दिन से वर्कशॉप चल रही है, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। आज मेरा मूड ख़राब था थोड़ा, बट यहाँ आके काफ़ी इन्जॉयमेंट हुआ, बच्चों के साथ घुलना मिलना हुआ। जैसा कि आपको पता है कि ये जो वर्कशॉप चल रही है काफ़ी दिनों से, 3 दिन से चल रही है, और मैं फर्स्ट डे तो इसमें नहीं आ पाया था, बट जब मेरे को पता लगा, मैंने बाकी से सुना कि इसमें काफ़ी अच्छे से सिखाया जा रहा है और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, तो फिर उसके बाद मैं सेकेंड डे से आना स्टार्ट किया और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर पे आके। आप एक युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग करना चाहिए इस तरह की वर्कशॉप्स में? हाँ जी, बिल्कुल। मैं सारे युवा भाइयों से वो करूँगा अनुरोध कि वो ज़रूर ऐसी वर्कशॉप में आएँ। इससे उनका एक अनुभव बढ़ेगा और वो कैसे पब्लिक के बीच में रहते हैं और कैसे उन्हें पब्लिक के बीच में बिहेव करना चाहिए या फिर कैसे हमें उनके बीच में रहना चाहिए, वो बहुत इससे कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं ज़रूर उनको ये बोलूँगा कि वो ज़रूर इसमें आएँ। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। यहाँ अगर तुम्हें किसी को ओपन अप होना है, जैसे कि बहुत लोग इंट्रोवर्ट भी होते हैं आजकल की जनरेशन में, तो उनको ओपन अप होना है, तो यहाँ ये वाली थिएटर वर्कशॉप बहुत अच्छी रही उनके लिए। आई एम एन इंट्रोवर्ट, सो मेरे को थोड़ा ओपन अप होना था, तो ये वर्कशॉप मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है। तो मतलब किस तरह से आपको डेवलपमेंट दिखा है, क्योंकि आपने जैसे कि कहा आप इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन अभी आप कैमरे पे बोल पा रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो थोड़ा हेजिटेट तो अभी भी हो रही हूँ। वैसे थोड़ा जैसे कि ऐसे वर्कशॉप जैसे कि सर करा रहे हैं, वैसे थोड़ा स्टेप करके शायद से फ्यूचर में ज़्यादा अच्छे से बोल पाऊँ। मैं अभी भी थोड़ी हेजिटेट हो रही हूँ, बट इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। आपका नाम? मेरा नाम हर्षिता परमार है और मैं स्कूल ऑफ डिज़ाइन से हूँ। और ये वर्कशॉप करके जितनी मेरी एग्जाइटी थी वो पूरी निकल चुकी है, और मैंने दूसरे लोगों से कनेक्ट भी करा है, और बहुत हेल्पफुल दी है ये वर्कशॉप। वैसे थिएटर मेरे ख्याल से सर पढ़ाई तो होते रहती है, थिएटर एक हमें अलग चलना, अलग बोलना हमें वो सिखाती है, इंसान को पढ़ना, ज़िंदगी जीना। तो बहुत अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ कि ये महीने में हर बार एक वर्कशॉप हो जिसमें हमारे बच्चे सारे पार्टिसिपेट करें। मेरा नाम सिया गहरेला है और मैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। फर्स्ट दिन मैं आई नहीं थी, लेकिन सेकंड और थर्ड डे जो मैं आज आई हूँ, तो यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो वो बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते किसी से आसानी से, पर यहाँ पे आके बहुत ओपन अप हो जाते हैं, किसी से भी मिलजुलना, क्योंकि कि कभी कभी मैं भी थोड़ी हेजिटेट हो जाती हूँ किसी से बात करने में, पर यहाँ पे ऐसा है कि कोई किसी को भी उठा रहा है, किसी से भी बात कर रहा है, तो सही रहता है ऐसे बात करना, तो इससे ओपन अप भी हो सकते हैं। और थिएटर तो होना ही चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी इन्जॉयमेंट है, और ये इन्जॉयमेंट के साथ सिखाता भी है, तो इसके दो बेनिफिट्स हैं, तो ये हमारे उसके लिए बहुत सही है। आपको क्या क्या सीखने को मिला पर्सनली इस वर्कशॉप से? पर्सनली तो कि यहाँ पे किसी से भी अच्छे से बात हो सकती है। हम किसी से जैसे पर्सनली करेंगे तो इतनी वो नहीं होती, यहाँ पे हम खुल के बोल रहे हैं, उल्टा वो हमें सिखा भी रहे हैं कि तुम कैसे बात कर सकते हो किसी से, और कि एकदम हंसी मजाक कि इंसान ओपन खुद हो जाए, और कि स्टेज फेयर भी गायब हो जाता है। अगर किसी इंसान को एक्टिंग
एक्टिंग वगैरह का शौक़ है तो वो ये ज़रूर मस्ट करे, क्योंकि इसमें मतलब एकदम ओपन अप हो जाता है इंसान और मतलब बहुत बेनिफिट रहते हैं थिएटर के। तो मैंने थिएटर चुनी है अपनी मतलब इलेक्टिव में, तो ये बहुत ही सही है मेरे लिए। मुझे वैसे भी इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों का, तो इसके साथ साथ ये मेरे को और मतलब मोटिवेशन वो वगैरह देता है, तो इसकी वजह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रंगमंच के कुछ छात्र जिन्होंने बताया कि थिएटर रंगमंच एक बेहतर माध्यम बन सकता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और कई सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिल सकती है। तो आप में से भी जो लोग और ज़्यादातर युवा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर थिएटर में आप लोग भी प्रतिभाग करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।